वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज। आज 4th टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका बेसिक पार्ट, बेसिक लेक्चर देखेंगे इसका, फिर हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप हम कल सॉल्व करेंगे। आज इसको हम बेसिक समझने वाले हैं, किस प्रकार से हम एलसीएम एवं एचसीएफ को सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं एक जो आपको प्रेरित करे, मोटिवेट करे उस थॉट से। सो विचार आपका दिख रहा है सामने। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इरादा मजबूत बना लो, आपका नवोदय में सिलेक्शन पक्का होना है। आइए सॉल्व करते हैं। टॉपिक आपको दिख रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुतम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लघुतम समापवर्तक बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। यानी आज हम लासा एवं मासा सीखने वाले हैं। ये सभी को मालूम होता है लासा कैसे निकालते हैं एवं मासा कैसे निकालते हैं, लेकिन आज हम कुछ ट्रिक्स एवं कॉन्सेप्ट के साथ सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं लासा एवं मासा। फॉर्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। सेकेंड फॉर्मूला दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। लासा डेफिनेशन समझते हैं कि परिभाषा क्या है, फिर इसको हम आपको डेफिनेशन को परिभाषित करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। लासा दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे इन संख्याओं को पूरा पूरा भाग चला जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये परिभाषा क्या कहना चाह रही है। हम उस प्रकार से ये परिभाषित करेंगे जो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल है आपका 6/12 का लासा बताओ, 6/12 का लासा बताओ, 6/12 का लासा बताओ। इसका हमें लासा बताना है। लासा की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा 6/12, 2 3 6, 2 6 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर आप करोगे 2 एकम 2, तो लासा निकालोगे आप 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 3 6 दूनी 12। ये फर्स्ट मेथड है। ये फर्स्ट मेथड है लासा निकालने का, और हम शुरुआत से पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं इस प्रकार से निकालने का। अगर हम इसके सेकंड मेथड की बात की जाए, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड की बात की जाए 6/12 का लासा, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे 6/12 है, जैसे हमने 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनाए, जिसे हमने कहा 2 3 6, 3 एकम 3। इस प्रकार से हमने 12 के बनाए, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो हमें पता चला है कि 6 के जो फैक्टर बने हैं 2 गुणे 3, 12 के बने हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अब नीचे बताओ। अगर इसका मुझे लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो पहले कॉमन देखो। कॉमन यानी 2 है, तो जो 2 जो अपने एचसीएफ होता है वो तो रहता ही लासा में ऑलरेडी। आपने पढ़े होंगे, पढ़ाई जाती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो लासा है अपना 2 है ये, क्योंकि लासा में एचसीएफ सामने रहता ही कॉमन। इसके बाद कौन सी डिजिट सबसे ज्यादा बार आई है, तो आप देखोगे 3 सिंगल बार इसमें है, सिंगल बार इसमें है,
तो दोनों में 3 है तो 3 तो रहेगा अपना, क्योंकि ये भी कॉमन है। ये एचसीएफ का अगर पार्ट एचसीएफ पूछता आपसे, एचसीएफ पूछता तो दोनों में कॉमन 2 और कॉमन 3, एचसीएफ हो जाता कितना, 6 हो जाता अपना एचसीएफ। लासा की बात की जाए 2 3 तो कॉमन रहेगा, जो बचा है वो मैक्सिमम बार कितने बार आया है उसको ऐड करते हैं। जैसे 2 एक बार आया है तो 2 ये हो गया, तो लासा कितना हो गया 12। ये सेकंड मेथड है। अगर हम थर्ड मेथड देखें एलसीएम निकालने का, तो ये तीसरा मेथड, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड को रिमूव किया हमने, थर्ड मेथड। मुझे ये बेसिक जो वीडियो बनाते हैं इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा पाएं, अपना जो माइंड है किस प्रकार से हमें एग्जाम में चला पाएं। यही प्रयास रहता है कि आपको जो अच्छा सा जो कॉन्सेप्ट है आपके पास पहुंच जाए। जैसे हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात की जाए, थर्ड मेथड की बात की जाए, तो ये देखो अपना, ये पकड़ो आप। सबसे पहले हमने ये पकड़ा, तो अगर ये जो बची संख्या अगर इसमें भाग जा रहा है, डिवीजन में जा रहा है, देख रहे हैं जैसे अब 6 का भाग पूरा 12 में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं लासा कितना होगा अपना 12 हो जाएगा। अगर ये इसका डिवाइड नहीं करता तो इसको हम आगे बढ़ाते 12 दूनी 24, तो भी कितना आ जाता, तो 6 का भाग जा रहा है तो आपका लासा 24। अगर ये नहीं होता 24 होता है। लेकिन इसमें बोला क्या, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा हुआ है छोटी से छोटी संख्या। अगर ऑप्शन में आपको 12 मिल जाए, 24 मिल जाए, तो लासा आपको लग रहा है कि इन दोनों से ये भी डिविजिबल है, इन दोनों से ये भी डिविजिबल है, लेकिन उसने बोला क्या है, छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। 6 का आप देख रहे हैं, 6 दूनी 12, 12 एक 12, 6 4 जा 24, 12 जा 24। तो छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 12, तो अपना लासा कौन सा होगा 12। ऑप्शन अगर ये आपको सॉल्व करने नहीं आते हैं, तो अगर आप ऑप्शन से भी इनको अगर थोड़ा माइंड क्रिएटिव है या थोड़ा माइंड चलाते हैं और मैथ्स नहीं आती है, तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे ऑप्शन की हेल्प से, ऑप्शन की मदद से। जैसे अगर ऑप्शन ये है 6 12 है ना 18, तो छोटी छोटी संख्या है ना, तो अब ऑप्शन ये है, तो छोटी छोटी संख्या जो एक ये डिविजिबल इससे हो रही है, ये इससे हो रहा है, ये इससे, ये 2 तो होंगे नहीं, होगा कौन सा 12। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, इसलिए सॉल्व करेंगे जो मेथड है जो हमें जल्दी आंसर निकाल के दे दे। कंपटीशन का मतलब होता है कि हमें फास्ट आंसर चाहिए, क्विक आंसर चाहिए, तो हम पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, ना वरना ना दिक्कत, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाते एग्जाम में। तो हमें थोड़ा स्मार्ट से तरीके से हमें सॉल्व करने होंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल आपको दिख रहा है 9 12 18 का लासा बताओ, देखते हैं। 9 12 18 का लासा बताओ, 9 12 18 का लासा बताओ। हमने कहा ये देखो, ये पकड़ो, अगर हमें लासा निकालना है, अगर हमने 18 लिया है, आप सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो आपके लिए बेहतर है। तो 9 12 18 का लासा लोगे, तो हम इसको कैच करें, 18 लिया है, क्या 9 का भाग तो जा रहा है 18, क्या 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसको दूना कर दो, 18 दूनी 36। आप देखोगे 18 तो भाग जा रहा है, 18 दूनी 36, 12 3 36, 9 6 36, आंसर क्या हो गया, हो गया अपना लासा कितना हो गया 36। अगर ऑप्शन जैसे मान लो आपके 12 36 54 90 इस प्रकार से ऑप्शन है, तो उसमें डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है छोटी से छोटी संख्या। 18 के भाग में जा रहा है 18 5 90, इसमें नहीं जा रहा है तो ये नहीं हो सकता। 18 भाग इसमें जा रहा है, इसका नहीं जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन 72 है, 18 4 जा 72, 12 6 जा 72, 9 8 जा 72, तो ये हो सकता है आंसर आपका, ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। तो अगर अब देखो, अभी तो परिभाषा काम करती है छोटी छोटी संख्या है ना, तो यही समझना है छोटी छोटी संख्या कौन सी है 36, जो बड़ी होगी इससे, तो आंसर क्या होगा अपना 96। चलो अब समझ गए लासा क्या है। अब दो क्वेश्चन इसके फॉर्मूले के आधार पर देखते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला लिखाया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इसी के आधार पर
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूले आपने देखे हैं, तो दो संख्याएं क्रमशः 18 है, ये आसान है, 24 है, लास्ट 72 है, और आपको एचसीएफ बताना है, मासा बताना है। तो कुछ नहीं है, आप देखो काटोगे तो आमने सामने आप काट सकते हो, जब दोनों मल्टीप्लाइंग है तो आमने सामने काट सकते हो। अगर प्लस में तो नहीं काटोगे ना, प्लस में इधर माइनस में जाती है, तो मल्टीप्लाइंग से डिवाइड में जाती है, तो आप डायरेक्ट आमने सामने काट सकते हो। 24 कितना हो गया, 3 जा कितना हो गया 72, और 3 से आप डिवाइड करोगे, 3 से कितना 18, एचसीएफ कितना आया अपना 6। तो हम कह सकते हैं एचसीएफ आया है जो हमारा कितना आया 6। इजी है। फॉर्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप सॉल्व करिए, थोड़ा प्रयास करिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 है एवं लासा 20 है, तो मासा बताइए। फॉर्मूला हमने क्या बताया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दोनों संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला ये लिखा है हमने, बराबर लासा गुणे मासा। गुणनफल है कितना 60 है, बिल्कुल इजी है। लासा उसने 20 दे दिया, मासा पूछा है उसने 80 है। आप कट करोगे 23 या 60, तो मासा कितना हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर है जो दिख रहा है आपको, 4 घंटियां एक साथ क्रमशः 10, 12, 15, 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वह एक साथ कब बजेंगे। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए एक साथ कब बजेंगे, तो हमेशा एलसीएम ही फाइंड करते हैं। जब भी एक साथ कहीं मिल जाए, या 4 धावक दौड़ रहे हैं या 4 सर्किल में दौड़ रहे हैं, वो एक साथ कब मिलेंगे, कब मीट होंगे, तो हमेशा याद रखना है ऐसी कंडीशन में हमेशा लासा निकालते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। 10, 12, 15, 20, 10, 12, 15, 20। और अब लासा अगर आप पढ़ रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है ना। ये तो अगर आप थोड़ा भी स्मार्ट हैं तो आप पूरा एलसीएम निकालना नहीं है, आपसे लास्ट करो आप। 10 का भाग जा रहा है, 12 का भाग नहीं जा रहा, 15 से डिविजिबल नहीं है। दूना करोगे 40, भाग नहीं जाएगा। तिगना कर दो इसका 20 के साथ, इसका तिगना की इसका भाग जा गई, 15 का भाग भी जा रहा है, 12 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, तो आंसर कितना हो गया 16। अगर आप चाहिए समझ में नहीं आ पा रहा है आपको, तो आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, थोड़ा जिसे हम बता भी दें। 10, 12, 15, 20 सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, इससे हम 2 से दे रहे हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ये अब 2 15 से डिविजिबल नहीं होगा, और 2 से डिविजिबल वही संख्या होती है जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तभी 2 से डिविजिबल है। ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 15 का 15 होगा। 2 10 जा 20। 2 से 5 डिविजिबल नहीं है, रहेगा 2 3 जा 6। 15 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 5 जा 10। अब 2 के बाद 3 से देखोगे 5 डिविजिबल नहीं, वैसे कैसा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 डिविजिबल नहीं है, तो आप अब क्या बचा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, तो आंसर कितना आया 6। अगर आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आप लाइक कमेंट शेयर करते रहें। अब ये बात हमने लासा की देखी है, जो हमने तरीके बताए आप उनको यूज करें। अब थोड़ा सा हम पार्ट एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ देखने वाले हैं। एचसीएफ
HCl मासा। तो इसकी बात की जाए, पहले डेफिनेशन समझते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग पूरी तरह इन संख्याओं में चला जाता है। डेफिनेशन थोड़ा परिभाषित करते हैं। एक क्वेश्चन है 6/12 का मासा बताओ। जैसे हमने 6/12 का लासा लिया था, तो 6/12 का मासा बताओगे। इससे आप देखोगे जो डेफिनेशन जो आपको टिपिकल लग रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, वो इससे हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर इसका फर्स्ट मेथड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड, जैसे हमने कहा 6/12 का अगर मासा निकालोगे आप, तो फर्स्ट मेथड तो यही है, जैसे प्राइम फैक्टर की हमने 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये एग्जाम में नहीं करना है, आपको आना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में अगर आप ये करते हैं तो एक पेपर पूरा सॉल्व होगा नहीं, ये बात रखता है। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आप देखोगे 6 का अगर एचसीएफ निकालोगे 2 into 3, 12 का निकालोगे 2 into 2 into 3। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ 2 और 3। एचसीएफ कितना है? 6 आ गया। 2 into 3 into 6। अगर आप एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मेथड दिए, सेकंड मेथड होता है डिवीजन मेथड। सेकंड मेथड बात की जाए डिवीजन मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, सेकंड मेथड होता है डिवीजन मेथड। सेकंड, लेकिन हमें कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है ना एग्जाम में। अप्लाई कर रहे हो तो आपका है ना टाइम जाएगा। 6 का भाग 12 में दोगे, 6 2 जा 12, पूरा कट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एचसीएफ कितना हो गया? 6। ये कौन सा मेथड है आपका? डिवीजन मेथड, भाग मेथड। थर्ड यानी कि आप देखो, थोड़ा दिमाग लगाना। डेफिनेशन थी वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। अगर जैसे ऑप्शन में आपका आ जाए 2 3 6 12, एचसीएफ क्या होगा? क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो आपको ऑप्शन के नजरिए से देखना है कि इसका कौन सा आंसर हो सकता है। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो केवल और केवल एक ही तरीका है उसका, ऑप्शन। अगर हमने देखा है कि 2 से पूरा डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। इससे भी पूरा डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 12 से ये डिविजिबल है, 6 डिविजिबल नहीं है, तो आपके हिसाब से ये भी एचसीएफ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। आपने एक ऑप्शन आपने निगलेक्ट कर दिया। और आपने इसकी परिभाषा देखी है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 2 3 6 में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 6। तो यही आपका क्या हो गया? मासा। यही इसका हो गया आंसर। तो आप देखोगे, तुरंत दिमाग लगाओ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो मासा कितना? 6। हम यही तरीके को अप्लाई करेंगे। देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन है 12 15 18, 12 15 18, 1 सेकंड लगता है। आपको देख रहा है, जैसे तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो ऐसे होता है। 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छे 18, तो मासा कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3 हो गया। अगर आपको थोड़ा नहीं समझ पा रहे तो बस भागवती मेथड सबसे अच्छा है, समझ लो। 12 का भाग 15 में 2, छोटी से मिडिल वाली भाग देना, लगातार जो उसकी बड़ी हो, तो 12 1 जा 12, 3, और 3 का भाग इसमें पूरा कटना चाहिए। 12 का भाग दोगे 3 4 जा 12, पूरा कट हो गया। जो 3 जो आया है, 3 का भाग जो बची संख्या है 18 में दोगे आप, तो 3 6 जा 18, पूरा कट हो गया, तो मासा कितना आया? 3। आपको आना तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सबसे अच्छी बात है यहाँ डायरेक्ट दिमाग लगाया जाए। मासा कितना होगा? मासा 3 होगा। हमने बेसिक जानने की कोशिश की है आज की वीडियो में। हमने एलसीएम को जाना, एलसीएम को मैंने डिफाइन किया, जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है कि आप एग्जाम में किस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं,
बेहतर तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। आज हमने केवल इतना ही जाना, उसका प्रयास किया हमने। इस प्रकार से हमने एसजीएफ जाना कि डायरेक्ट क्वेश्चन से हम कैसे आंसर निकालें, और इसके बाद जो हम उपकार बुक चला रहे हैं, इसको हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कल हम देखने वाले हैं, जो एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन प्रयास हो रहा है जो हम लोगों की तरफ से। बस आप सपोर्ट करिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा जो प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर समझ में आता तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे हमें मनोबल हमारा बढ़ता रहे और अच्छे से अच्छी वीडियो हम बनाते रहें। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मेहनत पड़ती है ना, और मेहनत अगर उसका फल ना मिले तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप पूरा हमें सपोर्ट करें, इसी आशा के साथ हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपका प्यार, आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।